नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीरजम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी के इलाज के विभिन्न तरीकों के विषय में कुछ बातचीत करूँ, जिससे कि हम समझ पाएँ कि किस तरह हम अपनी रीढ़ की हड्डी की देखभाल कर सकते हैं। गर्मी या हीट या थर्मल थेरेपी जिसको कहा जाए, हीट से बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं शरीर के अंदर। गर्मी देना एक बड़ा पुराना तरीका है दर्द को कम करने का, बीमारी को कम करने का। इसी तरह से एक फॉर्मल तरीके से इलाज की पद्धति निकाली मिस्टर पार्मर ने अमेरिका में, जो कि कायरोप्रैक्टिस कहलाई। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सब लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भागे भागे जाएं, वो भी जरूरी नहीं है। कायरोप्रैक्टिस से काफ़ी कुछ ठीक हो। मॉक्सीबक्शन एक चाइना में तरीका निकला, कोरिया में निकला, जिसमें हीट को किस तरह से पहुंचाना है, कितने अंदर तक पहुंचाना है और उसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, इसको डेवलप करा गया। तो ये एक पद्धति भी जो है बहुत इफेक्टिव है, जिसके अंदर इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। जब यही हीट या ऊर्जा या गर्मी जो है शरीर के अंदर तक जाती है, तो जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वहाँ के अंगों को ये आराम प्रदान करती है। और इसके अलावा कई बार मसल्स को हम लोग, मांसपेशी को चोट लगी तो ऐसे ऐसे करके सहला देते हैं। सहलाने का क्या फ़ायदा? वाइब्रेशन करने से भी जो है कंपन से, वाइब्रेशन से, या जो हम तेज़ी से सहला देते हैं उससे भी हमको थोड़ा सा आराम की अनुभूति होती है, कुछ आभास होता है कि अब ऐसा लगता है कि हमें आराम आया है। हिंदुस्तान में भी ये पाया गया है कि हम लोग जब अपने ट्रेडिशनल तरीके से समझाते हैं तो हम अपने चक्र का सब बताते हैं कि शरीर में, रीढ़ की हड्डी में चक्र बने हुए हैं। 7 चक्र बताए जाते हैं जो कि हर 7 सुरों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे कुछ बेसिस तो है इलाज करने का म्यूजिक से। अब तो अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जो कि एक साइंटिफिक पब्लिकेशन है एलोपैथी का, उसने पिछले साल के एक पर्चे में कहा है कि म्यूजिक थेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट। मतलब म्यूजिक से आप अच्छे से अच्छे बीमारी के अंदर फ़ायदा ले सकते। इनको अगर गिना जाए, गर्मी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से काम करती है हम समझते हैं। खून का प्रवाह या बहना अच्छा हो जाता है। खून के बहने से जो लाभ हो सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ सकती है, सूजन कम हो सकती है, थकी हुई मसल्स में से लैक्टेट हट सकता है, ये सारी चीज़ें उस खून के अच्छे बहने से हो जाती हैं। तो क्या हम कोई ऐसी मशीन के बारे में सोच सकते हैं या कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिससे हमको थर्मोथेरेपी या हीट थेरेपी या जो गर्मी का एहसास है उसका भी फ़ायदा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाएं, जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएं, इम्यूनिटी बढ़ जाए हमारी, और जो हमारी एफिशिएंसी जो कि थोड़े से हायर टेम्परेचर पे अच्छी होती है, थोड़े से ज़्यादा गर्मी में अच्छी होती है, उसका भी फ़ायदा मिल जाए। और जो रोज़ हमारी मसल्स जो हैं, मांसपेशियाँ जो हैं, जो थक जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो के कम से कम उस दिन का स्ट्रेस तो ख़त्म हो जाए, या जो फिंगर प्रेशर होता है वो भी साइमल्टेनियसली मिले। हाँ, जहाँ पे जो है ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है वहाँ पे हम प्रेशर दे के और अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, या अगर हमारी जो है स्पाइन को किसी तरह से स्ट्रेच कर दिया जाए नेचुरल कोर्स में, तो उससे भी जो है हमारी लचीलापन जो स्पाइन का है वो बना रहेगा और उसके आसपास के जो अंग हैं उनमें फ़ायदा होगा। और जैसे कि सब चीज़ें हम सुनते हैं, तो ये सब करते हुए अगर हमारे कान में अच्छा सा म्यूज़िक भी बजे, हैं, संगीत सुनाई दे, जिससे कि माइंड भी रिलैक्स हो जाए और शरीर भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि माइंड का सीधा कनेक्शन है रीढ़ की हड्डी से और बाकी अंगों से। तो ऐसी चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी। ऐसे चीज़, एक ऐसी मशीन हो जो कि हम सब इन सब चीज़ों को एक साथ, इनका फ़ायदा उठाने में हमारी सहायता करे। धन्यवाद।